अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सेल की एडवांस सेटिंग जो है उसकी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास नंबर 4 पे है एक्सेल शीट रेफरेंस स्टाइल। एक्सेल शीट रेफरेंस स्टाइल। एक्सेल शीट रेफरेंस स्टाइल जो है, अब हमारे पास देखिए ये जो है हमारे पास कॉलम है 1 2 3 4 5 और ऊपर जो रोज़ हैं वो ABC में है। जब हम नॉर्मल एक्सेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम आगे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आगे जाते हैं। अब ABC ख़त्म हो चुका है। अब देखिए डबल डबल जो हैं वो फिगर शुरू हो गए हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 37 तो जो हमारे पास इसका कॉलम है, इसकी रो है वो है 9, लेकिन कॉलम कौन सा है ये हमें मालूम नहीं। अगर हम कॉलम को पीछे से गिनना शुरू करेंगे तो इसको गिन नहीं पाएंगे। अब हम पीछे बैक आते हैं। ये नॉर्मल एक्सेल शीट्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें अगर हम ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमें कॉलम भी गिनने पड़े और रोज़ भी गिनने पड़े तो हम इनको कैसे गिन सकते हैं। एक्सेल शीट जो है वो दो तरह की होती है। एक जो है वो है A1 स्टाइल। एक A1 स्टाइल है जिसे हम आमतौर पर डिफ़ॉल्ट बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास है R1C1 स्टाइल। R1C1 स्टाइल। R1C1 स्टाइल जो है इसकी हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हम बहुत ज़्यादा डेटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमें एक्सेल में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है। और R1 जो है फॉर रोज़ है और C1 जो है फॉर कॉलम है। तो अब हमने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, हमने फाइल में जाना है। हमने फाइल में जाना है, ऑप्शंस में आना है और हमने फार्मूलाज में आना है और R1C1 जो स्टाइल है उसको हमने क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब ये देखें एक्सेल में कुछ चेंजिंग नज़र आ रही हैं। ऊपर भी जो है वो डिजिट है और साइड पे भी डिजिट है, मतलब हम रोज़ और कॉलम गिन सकते हैं। अब हम अगर एक्सेल में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं 22, तो हम बता सकते हैं ये कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। 49 कॉलम और 8 रो है। इस तरह से हम ज़्यादा एक्सेल पर काम करते हुए एक्सेल की सेटिंग जो है कर सकते हैं। अब हम एक्सेल की A1 स्टाइल को दोबारा वापस लेके जाते हैं। दोबारा से हम फाइल में चलते हैं, ऑप्शन में आते हैं और फार्मूलाज में आते हैं और R1C1 स्टाइल जो है उसको ऑफ कर देते हैं और ओके कर देते हैं। तो एक्सेल जो है दोबारा अपने स्टाइल में वापस आ चुका है। अब हम देखते हैं हाउ टू फ्रीज द पेन्स। हाउ टू फ्रीज द पेन्स। हम पेन्स को किस तरह फ्रीज करते हैं, हमने रोज और कॉलम को फ्रीज करना है। ये हम उस सूरत में करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो और हमें लिखने में मुश्किल पेश आ रही हो। जिस तरह ये हमारे पास बहुत ज़्यादा नाम लिखे हुए हैं, तो अगर हमने इनका डेटा आगे जाकर लिखना है, जब हम इधर को जाएंगे तो नाम जो है वो गायब हो चुके हैं। इसी तरह अब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। अगर यहाँ पे हम क्लास और नंबर लिखते हैं, जब हम नीचे नंबर लिखेंगे तो वो क्लास और नंबर या कोई भी डेटा जो हमने ऊपर लिखा हुआ है वो गायब हो जाएगा। हमें समझ नहीं आएगी हमने कौन से कॉलम और कौन सी रो में क्या क्या लिखना है। तो इसके लिए हमें जो है वो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फ्रीज करना होगा। हम व्यू में आएंगे और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्रीज कॉलम, हम इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो अगर हमने रोज फ्रीज करनी है तो हम रो फ्रीज पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखें हम आ रहे हैं और डेटा नीचे लिखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये कॉलम यहीं का यहीं है और हमें लिखने में कोई मुश्किल नहीं आ रही। लेकिन अगर हमने
डेटा रो कॉलम में लिखना है तो अब कॉलम हमने फ्रीज करके डेटा इधर से इधर लिखना शुरू करते हैं, लेकिन जब हम डेटा इधर से इधर लिखना शुरू करेंगे तो रोज़ गायब हो गई हैं। अब हमें मुश्किल पेश आ रही है कि हम किस तरह से लिखें कि ये रोज़ और कॉलम दोनों हों और हमें डेटा लिखने में कोई मुश्किल ना हो। तो इसके लिए कर्सर हम यहाँ पे रखेंगे रो नंबर 2 पे और दोबारा से फ्रीज पेन्स में आएंगे और इन दोनों को अनफ्रीज कर देंगे। फिर दोबारा हम फ्रीज पेन में आएंगे और फ्रीज पेन्स कर देंगे। मतलब यहाँ पे हमने कर्सर रखा है, वहीं से इसको हम फ्रीज कर सकते हैं। अब हम अगर डेटा इधर से इधर को लिखते हैं तब भी हमें लिखने में कोई मुश्किल नहीं आ रही। अगर डेटा ऊपर से नीचे को कॉलम में लिखते हैं तब भी हमें लिखने में कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही। इस तरह हम कॉलम और रो को, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फ्रीज करके अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।